कारीगर मजदूर साथियों, हमारे बीच में साथी आरसी जग्गा भी इस दौरान पहुंच गए हैं, जो कर्मचारियों के जाने माने नेता रहे हैं। आप काम पर जाएंगे उससे पहले थोड़ी सी देर के लिए आप बातचीत रखना चाहते हैं, क्योंकि जो अगले महीने 12 तारीख को वोट पड़ेंगे, ये कोई मामूली वोट नहीं है और ये मामूली इलेक्शन भी नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार करता है इस बात का कि हमारे देश में जो किसान मजदूर है, छोटा मोटा दुकानदार है, नौजवान है, उनकी रोजी रोटी बचेगी कि नहीं बचेगी। और इतनी बात नहीं है, इस बात का भी फैसला हो। टीवी खोल कर देखो, 2-4 नेताओं पे तो कल सुप्रीम कोर्ट के कहने से थोड़ी थोड़ी पाबंदी लगाई है, लेकिन जो प्रधानमंत्री देश का वो सवेरे से लेकर शाम तक निराचार उगलता हो, तो इन नेताओं की तो औकात ही कुछ भी नहीं है। आज से 5 साल पहले जो चर्चाएं हुई थी, आपको ध्यान होगा, क्या क्या कहा था। सारी बात बताकर कि खेती संकट दूर हो जाएगा, किसान की हालत सुधार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, और सारी बात करके ये बताया कि अच्छे दिन आ जाएंगे। तो लोगों ने सोचा यार ये तो बढ़िया हो गया, कांग्रेस से दुखी थे हम, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी थी, अच्छे दिन आ जाएंगे और इससे बढ़िया क्या चाहिए। इसलिए वो झांसे के अंदर लोग आ गए। 31% लोगों ने, 31% ने सिर्फ बीजेपी का वोट दे दिया और उनकी सरकार बन गई। 69% लोगों ने उस टाइम भी खिलाफ वोट दिया था, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन उस टाइम पर जितनी भी ये बातें कही थी, सारे झूठ निकली। प्रधानमंत्री की कही हुई बातें आज उनका कोई चर्चा नहीं। नोटबंदी से काला धन निकट जाएगा, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। कईया ने तो फटाफट खुलवा लिए, कदे तू पाछे नहीं रह जा, और के आजार तेरे इतने पीछे नहीं खत्म हो जाने चाहिए सरकार के। लेकिन 2 बात सच्ची निकली उनकी, बाकी सारी झूठ निकली। एक तो यह सच्ची निकली, उनने ये कहा था कि भाई तुमने देश में और पार्टियों को 60 साल दे दिए, मेरे को 60 महीने दे दो। रोकने पड़ेंगे, कई जगह बात कर रहे हैं ग्रुपा में, वो देख सामने 60 महीने दे दो। बोले क्या हो जाएगा? बोला 60 महीना में वो काम करके दिखा देंगे जो 60 साल में को नहीं हुए। यह बात सच्ची निकली, वो काम करके दिखा दिए। 2 करोड़ नौकरी कही थी 1 साल में निकलेंगी, अकेला नोटबंदी करके 1.5 करोड़ नौकरियां पर पानी फेर दिया। यहाँ हमारे निर्माण मजदूर बैठे, छोटे छोटे दुकानदार साथी खड़े, पैसा खत्म हो गया। बोले काला धन निकल जाएगा इससे, और निकला क्या? जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा ना, उससे रिजर्व बैंक से, कि भाई कितना पैसा जमा हो गया, 1500 के नोट, उनने बताया, बोला सारे जमा हो गए जितने थे। तो फिर काला धन कित गया? काला धन निकल गया, लेकिन सफेद बन गया। जो इनके आदमी थे बीजेपी के, सब ने सफेद करवा लिया, नहीं तो सारे वापस क्यों आ गए पैसे? फिर अगर इतनी बढ़िया चीज होती तो आज प्रधानमंत्री नोटबंदी के नाम पे वोट नहीं मांगता। आज चर्चा ही नहीं कर रहे उस बात की, और कितना ही मजदूर वर्ग बर्बाद हो गया। खेती बाड़ी सबके सामने है, करोड़ों के रोजगार चले गए। दूसरी बात सच्ची के निकली, भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह कहा था, ना तो खाऊं और ना खान दूं। एक यह बात सच्ची निकली, ना तो खाया और ना खान दिया, बांध के दे दिया सबका को, बाहर जाकर दूसरे देशों में खा लियो तुम। विजय माल्या 10,000 करोड़ लेकर चला गया, अब खाने लग रहा है वहां। और नीरव मोदी हर 20-20, 25-25 हजार करोड़ रुपया बैंकों में जो हमारा और आपका है, खून पसीने की कमाई, 100-100, 50-50 रुपया आप जमा करते हैं, उसको 20,000 करोड़
नीरव मोदी लेकर भाज गया, वहां खान लग रहा है, सबको बांध के दे दिया, बोले ना तो खाओ और ना खान दो। ये हालत हो गई साथियों। आज हमें ये हिसाब किताब करना पड़ेगा। एक बात बता दूं, आज चाहे कुछ भी मतलब निकाल लो इसका, लेकिन इलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप गैस का सिलेंडर, पता है कल 1000 रुपये का हो गया, 400 रुपये से शुरू हुआ था, आज ये कह रहे हैं किसानों को हम 6000 रुपये साल के दिया करेंगे गरीब किसान को। इसका मतलब या तो मान लीजिए न किसान की हालत खराब है। 6000 रुपये का मतलब हुआ 500 रुपये महीना। 500 रुपये तो एक खाद के कट्टे पे बदलिया, एक खाद के कट्टे पे, यूरिया का भी, डीए का भी, पोटास का भी। ये कह रहे हैं कि भाई हम 500 रुपये महीने के दिया करेंगे। मजदूरों को क्या बोले कि पेंशन दिया करेंगे, तुम जो है 100 रुपये महीना जमा कराना शुरू कर दो। 19 साल का जो हो गया, और जब वो 60 साल का हो लेगा, जब 3000 रुपये मिला करेंगे। जब वो 100 रुपये महीना जमा कराओगा तो 60 साल का होने के बाद इतना तो उसका है ना ब्याज हो लेगा, तुम क्या दोगे उसको? और 60 साल के बाद जब वो 60 साल का हो जाएगा, जब वो 3000 रुपये की कितनी कीमत होगी? कुछ भी नहीं, जितनी आज 30 रुपये, इतनी भी नहीं। और वो भी जब मिलेंगे जब आदमी 60 साल जीवेगा। ये जो गरीब जनता है, 60 साल से पहले ही कोई एक्सीडेंट में, कोई किसी तरह, और यही हालत खट्टर ने कर रखी है। बताएगा सुखबीर सिंह अपना साथी, लड़ाइयां लड़ी इन्होंने मजदूरों की, कितना पैसा जनता का अरबों रुपए जमा रखा हुआ है, देना नहीं चाहते, दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। और ये कापियां बनवाई फिर सब कुछ ऑनलाइन करके बाहर कर देना चाहते हैं। राशन भी ऑनलाइन, कापी भी ऑनलाइन। फसल बेचनी है तो भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा दो कि मैंने 2 किले गेहूं बो दिया, आधा किला सरसों का बो दिया। अगर आपने नहीं लिखवाई ऑनलाइन तो फसल नहीं खरीदी जाएगी। ये हालत है। और औरों का तो किसका, ये क्या करेंगे जब ये हालत कर दी? ऊपर से जब लड़ाई लड़ने लगे लोग, जात पात के नाम पर बांट दिए कि तुम चर्चा ही मत करो, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिए। आज जब लोग चर्चा करते हैं कि भाई अच्छे दिन नहीं आए, ये कर रहे हैं भाई, न उल्टा उड़े थे ना ले जाता, फिर आड़ान की क्या जरूरत थी? तो काट ले बेटा, काट ले। हम ये कह रहे हैं जब लोग सवाल करने लगे तो मुद्दे हो रही है, टीवी पर अखबार में और चीजा पर बहस हो रही है। कितना पुलवामा आ गया, कितना बालाकोट आ गया। चुनाव आयोग तो कह रहा है भाई फौजा के नाम पर वोट मत मांगो। और ये रोज सवेरे प्रधानमंत्री शुरू हो जाता है कि भाई हमने पाकिस्तान में ये कर दिया। पहले हिंदुस्तान की बता दे भाई के कर दिया तेने, पाकिस्तान की तो पाछे बता दिए के कर दिया। इस नाम पर वोट लोगे कहीं भाई? तुम ये हिसाब किताब दो, महंगाई का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, जिस जो तुमने वायदे। इसलिए साथियों, इसका मतलब ये होता है, ईबीओ 22 सिलेंडर भरवाने जाओगा ये जरा साइकिल पर, तो वहां जब पैसे देने लगेगा तब पता चलेगा 5 साल पहले सिलेंडर कितना था, आज कितने का हो गया। अगर फिर भी कमल के फूल का बटन दाब दिया तो जब जिस दिन गिनती होगी ना 23 मई ने, उस दिन वो जो कमल का बटन दाबा होगा उसके मशीन यह बोलेगी 23 ने, अगर जो सिलेंडर 1000 का कर दिया इससे मैं खुश हूं, 1500 का कर दे। तो अगर फिर भी किसी ने बटन कमल के फूल का दबा दिया तो उसका मतलब यह निकलेगा कि ऑनलाइन कर दिया जो भवन निर्माण का, इससे रजिस्टर, इससे हम खुश हैं। उसका मतलब यह निकलेगा खेती बाड़ी की जो बर्बादी करी है उससे हम खुश हैं। इसका मतलब यह निकलेगा बेरोजगारी बढ़ने से हम खुश हैं। और तो कोई मतलब नहीं निकले ना भाई, क्योंकि जिस दिन वोट पड़ेगी
उस दिन तो जो भी बटन दबाओगे ना आप, सबकी एक जैसी आवाज निकलेगी। बटन दबाया, टी, ये आवाज आओगी, कोई सा दबा दियो। जिस दिन गिनती होगी उस दिन न्यारी न्यारी आवाज निकलेगी। तो सवाल ये है कि कमल के फूल का बटन तो नहीं दबाना चाहिए, नहीं तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि ये बर्बादी जारी रखो तुम। अगली बात फिर कौन सा दबाना चाहिए, वो सोचते हुए जरूर इस बात का ध्यान करना पड़ेगा कि वोट है ना आपकी, ये ऐसी है जैसे चाकू होता है। चाकू, अगर आपने चाकू डॉक्टर के हाथ में दे दिया तो वो पेट ने चीर कर बीमारी दूर कर देगा, और गुंडे बदमाश के हाथ में चाकू दे दिया तो पेट ने चीर कर जान ले लेगा। वो है चाकू है, दोनों पेट ने चीरे हैं, एक जान ले ले हर एक जान बचा दे है। यही चीज वोट की है। आप जो वोट देते हो वो किसके हाथ में दे रहे हो, ये फैसला करना पड़ेगा। उससे किसी न किसी के हाथ जरूर मजबूत होंगे। जो जन विरोधी है, जो देश विरोधी है, जो महंगाई बढ़ाने वाला, बेरोजगारी बढ़ाने वाला, लोगों का भाईचारा बर्बाद करने वाला, उनका बटन दबा दिया तो वो चक्कू पेट चीरने का काम करेगा। और जो दूसरा ढूंढने लगेंगे हम बटन, तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि भाई एक हिसार लोकसभा सीट से आपका एक साथी गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ, कामरेड प्रभात सिंह का बेटा, जिसने भट्ठा मजदूर को, भवन निर्माण के मजदूर को, खेत मजदूर को हिसार के अंदर खिदमत करते हुए अपनी जिंदगी खत्म हो गई। वो हमारे बीच नहीं रहे, एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस काम को उनके रहते हुए ही इस साथी ने ये एमए कर रखी है, नौकरी नहीं करी, इस काम में लाल झंडा थाम कर कितने बरस से ये काम करने लग रहे। आप लोगों के बीच में सरकार से टकराते, आवाज उठाते। आपका वोट दराती थोड़ा और सितारा के ऊपर दबेगा तो इनका हाथ मजबूत होगा। इनका हाथ मजबूत होने का मतलब यह आपका हाथ मजबूत होगा। हम वो हैं जो वोट देने वाले के हाथ की मजबूती करते। आप सुखबीर सिंह के वोट दिए हुए इस रूप में काम आएंगे कि आपकी रोजी रोटी, मान सम्मान, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, आज जिनके ऊपर बहुत बड़ा हमला है, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य जो सरकार की जिम्मेदारी है, और आज बर्बाद कर दिया दोनों को निजीकरण करके। पढ़ाई भी प्राइवेट स्कूल हो गए, अस्पताल भी प्राइवेट हो गए। इतनी ज्यादा मतलब वहां पर फीसें लगती हैं। आप एक बार चले जाओ प्राइवेट डॉक्टर का, शुरू में 500 रुपये तो मुंह दिखाई के लेगा वो, बाकी मतलब दवाई इलाज बाद में, चाहे कुछ हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, एक बार तो वो 500 लेने ही लेने उसमें। ये हालत है हमारी। बच्चों को दाखिले नहीं मिल रहे, 134A का नियम है, हमारा हक है, 25% का था। पिछली सरकार ने कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा के टाइम 25 से 10 कर दिया, 10% सीटें गरीब लोगों के बच्चों के लिए, और आज वो भी प्राइवेट स्कूल वाले दाखिले नहीं देते। तो हमारा रोजी रोटी, मान सम्मान, हमारी एकता, ये जो जात पात और मजहब के नाम पर लड़ाना चाहते, और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, उस सवाल के ऊपर आपको जरूर सोचना चाहिए। और जब वो सोचेंगे आप, निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप ये फैसला करेंगे कि हिसार की लोकसभा सीट के ऊपर आम आदमी, गरीब आदमी के लिए सुखबीर सिंह से बढ़िया दूसरा कोई उम्मीदवार। आप तसल्ली पूरी कर लो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं।